नमस्कार दोस्तों, कुछ दिनों के बाद फिर से मैं वीडियो लेकर आपके सामने आ गया। आज मैं बात करूंगा कांग्रेस को लेकर। दोस्तों, भारत में कांग्रेस कुछ बदला हुआ सा लग रहा है। मैं जानता हूं कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोग मुझसे मेरे साथ सहमत होंगे कि जो पुराना कांग्रेस यानी हाल ही में पिछले 7-8 साल में या पिछले 10 साल में जो कांग्रेस को हम लोगों ने देखा या देश ने देखा है, जिस कांग्रेस में राहुल गांधी को पप्पू कहते कहते एक उनका जो इमेज उसको बहुत ख़राब कर दिया गया था सुनियोजित तरीके से, प्लान्ड वे से। और कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है, कांग्रेस कुछ नहीं कर सकता है, कांग्रेस कोई समस्या अपने अंतरीण जो समस्या है उसको हल करने में नाकाम है, कांग्रेस के सारे नेता छोड़ के जा रहे हैं, अभी कांग्रेस में कोई वापस नहीं आएगा, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा एक धारणा आम लोगों में बन गया था। मैं खुद भी देखा कि जब भी कांग्रेस के बारे में किसी से बात करता था वो हंसता था, मजाक करता था और ऐसे ही बोलता था, अरे कांग्रेस तो खत्म हो गया, कांग्रेस अब कभी उठ नहीं पाएगा वापस, कांग्रेस के द्वारा कुछ भी संभव नहीं है, राहुल गांधी पप्पू है, राहुल गांधी खत्म है, उसमें कोई औकात नहीं है कांग्रेस में। ऐसा एक धारणा बन गया था। ऐसे लोग बात करते थे, मैं बहुत लोगों के मुंह से मैं ये सुना। लेकिन अब कांग्रेस की वही कांग्रेस को कुछ बदला सा लग रहा है, बदला हुआ। ये राहुल गांधी के जो पदयात्रा था एकदम दक्षिण से उत्तर तक, वो पदयात्रा के बाद से राहुल गांधी को भी बदला हुआ राहुल गांधी लग रहा है। अब राहुल गांधी को कोई भी हंसी मजाक में बात नहीं करता उनको लेकर, अब कोई उनको पप्पू नहीं कहता है। अभी पप्पू शब्द का ही प्रचलन बंद हो गया है सोशल मीडिया से। अभी राहुल गांधी के बातों को लेकर डिबेट होता है, चर्चा होता है, आलोचना होता है, वो स्वाभाविक है जैसे एक लीडर की बातों को लेकर होता है। राहुल गांधी को भारत के लोगों ने जैसे एक नेता मान लिया है। जो लोग हंसी मजाक करता था वो अभी हंसी मजाक नहीं करता है, सीरियसली बात करता है राहुल गांधी के ऊपर। ये जो बदलाव राहुल गांधी में आया है, ये भी एक साधना ही है, ये भी उनका एक अचीवमेंट ही है। ये राजनीति में कम बात नहीं है। जब किसी का बहुत ज़्यादा हंसी मजाक होता है, बहुत ज़्यादा अपमान होता है, बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ चर्चा होता है और कोई गंभीरता से नहीं लेता है, तब उनके अंदर की जो शक्ति है वो जागरूक हो जाता है। लगता है राहुल गांधी के भीतर भी वो शक्ति जागृत हो गया है और वो अपने आप के भीतर जो टैलेंट है, जो छिपा हुआ था अब तक, उसको दिखाने के लिए वो भी नए सिरे से खड़े होने के लिए तैयार हो गया है। और कर्नाटक की जो चुनाव, कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में एक बदलाव हुआ राहुल गांधी को देखा गया। साथ में प्रियंका गांधी की जो भूमिका रहा, दो भाई बहन की जो भूमिका रहा, वो इससे पहले किसी भी चुनाव में नहीं देखा गया था। दो भाई बहन मिलके आम लोगों के साथ ऐसे घुल मिल गए, पूरे कर्नाटक की इधर से उधर ऐसे लोगों में के साथ आंदोलन, इतना परिश्रम, गर्मी के मौसम में इतना पसीना बहाया ऐसे लोगों के साथ, और कोई भी बात ऐसा नहीं कहा जिसको लेकर लोग हंसी मजाक करें। पूरे बात, सारे भाषण को लेकर चर्चा हुआ, गंभीरता के साथ कोई किसी ने आलोचना किया, किसी ने चर्चा किया, लेकिन किसी ने हंसी मजाक करने की कोई सुविधा, मौका नहीं पाया। और देखा गया इन दोनों भाई बहन और पूरे कांग्रेस की जो नेतृत्व है भारत की, एआईसीसी के जो नेतृत्व है, ये पूरे नेतृत्व की जो भूमिका रहा, एक जैसे एक परिवार जैसा, जैसे एक पार्टी जैसा, एक कलेक्टिव परफॉर्मेंस रहा। और इस परफॉर्मेंस का इतना असर हुआ, इतना शक्ति इसमें से निकल के आया कि इस शक्ति के सामने मानो कि जब रिजल्ट आया कि बीजेपी खड़ा ही नहीं हो पाया, ऐसा लगा। मोदी जी जैसे एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल फिगर आज के डेट में, ये कोई इनकार नहीं कर सकता कि मोदी जी की जो शख्सियत है, जो चेहरा है, वो खुद एक बहुत बड़ा ब्रांड है। वो सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा
ब्रांड मोदी है, उस मोदी जी भी उनके सामने लगा कि खड़े नहीं हो पाया। बाकी बीजेपी का इतना बड़ा संगठन है, संघ का कर्नाटक में संघ का भी एक बहुत बड़ा शक्ति है, और बजरंगबली के नाम भी सामने आया, और बजरंग दल जैसे कि संघ का एक आयाम है, विश्व हिंदू परिषद का जो एक आयाम है वो भी सामने आ गया। लेकिन फिर भी कांग्रेस की ये जो संगठित जो शक्ति है इसके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाया। ये जो बदला हुआ कांग्रेस है, इस कांग्रेस को ऐसा नहीं कर्नाटक का चुनाव खत्म हो गया और कांग्रेस भी खत्म हो गया, ऐसा नहीं रहा। देखा, मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर अभी 4 महीने बाकी है, लेकिन अभी से ही कांग्रेस जैसे एक संगठित शक्ति के रूप में मध्य प्रदेश में भी अपना काम करना शुरू कर दिया। लोगों को क्या क्या देंगे, कैसे संगठन का चेहरा होगा, नेतृत्व कौन कर सकता है, उसका भी एक इंडिकेशन, ये सब विषय, और एक डिसिप्लिन्ड फौज के रूप में, एक संगठित शक्ति के रूप में मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस कैसे लोगों के सामने जाएगा और वहां की जनता को भी कैसे प्रभावित करेगा, अपने साथ लाएंगे, ये सारे विषय को लेकर अभी से ही कांग्रेस का एक संगठित चेहरा दिखाना शुरू हो गया। राजस्थान में जहां पर कांग्रेस के जो अलग अलग गुट है, वो जिसका चर्चा पिछले 4-5 सालों से होता आया है कि जो पायलट है सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो अलग अलग गुट है, दोनों के बीच में जैसे एक 36 का आंकड़ा है, दोनों के बीच में एक जैसे दुश्मनी जैसा है, कोई किसी का नाम नहीं सुन सकता है, कोई किसी का चेहरा नहीं देख सकता है, ऐसा ही एक छवि पूरे देश की जनता के सामने बनाया गया है। असलियत में ऐसा ही है या नहीं वो तो दूसरी बात है, लेकिन ऐसा ही एक छवि बनाया गया है देश की जनता के सामने। उसी राजस्थान में कहा जा रहा था कि राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री है, दोनों की गुट के जो अंदरूनी झगड़ा है, उस झगड़ा के कारण कांग्रेस किसी भी हाल में राजस्थान में टिक नहीं पाएगा बीजेपी के सामने, और संगठित शक्ति के रूप में चुनौती नहीं दे पाएगा बीजेपी को। उस धारणा को जैसे कांग्रेस ने अभी से ही 4 महीने पहले से ही उस धारणा को गलत साबित करने के लिए जैसे एक चैलेंज ले लिया है। और कल ही ऐसा देखा गया कि कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनका बहुत अनुभवी नेता है, बहुत ही बड़ा नेता है, उम्र भी बहुत ज़्यादा है, और सब में जैसे एक बुजुर्ग और एक बहुत ही श्रद्धा का पात्र पूरे कांग्रेस में, एक ऐसा उनका चेहरा है उनके नेतृत्व में। और साथ में राहुल गांधी भी, जिनके हर एक विषय में अभी बहुत ही सीरियस लीडरशिप दिखा जा रहा है, उनका जो एक कलेक्टिव लीडरशिप है, उसमें एक बैठक में भी एक बहुत ही एक सुंदर सा चेहरा निकल के आया कि मीडिया के सामने 2 नेता, अशोक गहलोत हो और सचिन पायलट, दोनों को सामने लाके एक यूनिटी की बात, दोनों मिल के कैसे हाईकमांड के साथ मिल के कैसे चुनाव लड़ेंगे, कैसे कांग्रेस को वहाँ पर जनता के सामने प्रमोट किया जाएगा, प्रोजेक्ट किया जाएगा और फिर से सत्ता में लाया जाएगा कांग्रेस को, इसका एक छवि भी जनता के सामने कल कांग्रेस ने रखा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आ पाया, तो कांग्रेस अभी तक छत्तीसगढ़ में एक यूनाइटेड फोर्स के रूप में, अभी तक कांग्रेस छत्तीसगढ़ में जहां पर चुनाव होने वाला है अगले 4 महीने बाद, वहां पर भी कांग्रेस का एक यूनिटी देखा जा रहा है शुरू से ही अब तक। हिमाचल प्रदेश में सरकार है कांग्रेस का, वहां पर अभी चुनाव नहीं है, हाल ही में सरकार का गठन हुआ है, लेकिन वहां पर भी एक यूनाइटेड कांग्रेस का चेहरा देखा जा रहा है। ये जो बदला हुआ कांग्रेस, जिस कांग्रेस को अंदरूनी झगड़े के कारण ही लोग बदनाम किया करता था, जाना जाता था कांग्रेस, वो कांग्रेस अब यूनाइटेड कांग्रेस के रूप में लोगों के सामने आ रहा है। और कांग्रेस की जिस नेता को पप्पू पाप्पू कहते कहते पप्पू शब्द का इस्तेमाल पार्लियामेंट में भी किया जा रहा था, उस नेता अब एक बहुत ही सीरियस लीडर, बहुत किसी भी विषय में
लोगों से जब बात कर रहा है, उनके बॉडी लैंग्वेज में बहुत ही सीरियसनेस, उनके शब्दों में बहुत सीरियसनेस, ऐसा एक कांग्रेस, उभरता हुआ कांग्रेस, सीरियस कांग्रेस, यूनाइटेड कांग्रेस अगले साल जब लोकसभा की चुनाव होगा, उस चुनाव में बीजेपी को चुनौती देगा और मोदी जी के सामने वो यूनाइटेड कांग्रेस चुनौती देने जा रहा है। ये अभी इसका चेहरा स्पष्ट हो गया है। तो ये देखने लायक विषय है। अगले 1 साल बाद की चुनाव देखने लायक बात होगी। लेकिन अभी से ही जो चेहरा कांग्रेस का देखा जा रहा है, बीजेपी के लिए वो चिंता का विषय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बीजेपी के लोग ठीक है मीडिया के सामने आके उतना नहीं कहेंगे, लेकिन मैं जानता हूं ये चिंता का विषय बहुत ही गंभीरता के साथ बीजेपी अपने भीतर ही मंथन में लगे हैं कि कांग्रेस का जो ये नया चेहरा है, इसका मंत्र कांग्रेस को कहां से मिला है, ये सोचने लायक बात है। ये जो एक यूनिटी है कांग्रेस में कि इंटरनल इनफाइटिंग जो है, इसको दरकिनार करके एक नेता दूसरे नेता के साथ हाथ मिला के, दिल मिला के, अपने यहाँ माने मिलजुल के ऐसे कांग्रेस को फिर से शक्तिशाली बनाने के लिए और कांग्रेस को फिर से जगाने के लिए, मजबूत करने के लिए, देश में सत्ता में वापस लाने के लिए ऐसे कैसे ऐसा हो रहा है, ये जो काम कर रहा है, ये बीजेपी के भीतर बहुत ही चिंता का विषय है। और चिंतन मंथन ये सब बीजेपी में चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उसके अनुसार ही बीजेपी को भी अपने आप को बदल के समय के अनुसार उसी हिसाब से ढालना पड़ेगा कि बीजेपी को भी अपने अंदर में झांकना पड़ेगा कि क्या ऐसा बात है कि बीजेपी के अंदर में उतना शक्ति उत्पन्न नहीं हो पा रहा है जो कर्नाटक में देखा जा रहा है। और बीजेपी जिस कांग्रेस को कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की स्लोगन दिया था, उस कांग्रेस के भीतर वो शक्ति उत्पन्न हो रहा है। अब चारों ओर कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं में भी एक उत्सुकता, बहुत ही ज्यादा उत्सुकता है, ये कांग्रेस वापस खड़ा हो पाएगा ऐसा विश्वास पैदा हो गया है। और ये बाकी पार्टी के लोग भी कांग्रेस की ओर बहुत ही सीरियसली देख रहा है। और अब बाकी पार्टी जो ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, जो लोग अलग एक फ्रंट कांग्रेस को छोड़ के बनाने की सोच रहे थे, वो लोग भी अभी कांग्रेस के साथ मिलकर ही कुछ करने की सपना देख रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में ही देश में परिवर्तन लाया जा सकता है। ऐसा क्या है, इसका मंत्र कहां से मिला कांग्रेस को, इसका शक्ति का स्रोत कहां है, ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय है, मनन का विषय है, चिंतन का और मंथन का विषय है। और बीजेपी ये काम भी शुरू कर दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और जो लोग अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग जरूर तुरंत ही YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय जो किसी भी मीडिया में, किसी भी सोशल मीडिया में, किसी भी चैनल में आपको सुनने को नहीं मिलेगा और जो आपको भी सोचने के लिए मजबूर करेगा, वो ऐसा ही विषय को लेकर मैं वीडियो करता हूं और आपके साथ साझा करता हूं, शेयर करता हूं। इस वीडियो को जरूर आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप में और मैसेंजर के माध्यम से शेयर कीजिएगा, उनको कहिएगा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहे। और आपका जो सुझाव है, मुझे जो विषय को लेकर वीडियो आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो भी मुझे बताइए ज़रूर। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको मैं बता दूं, 9436360912। अब फिर से बोल रहा हूं, 9436360912। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप करके भी सुझाव दे सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामना सबके लिए, बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।